अब तीसरे वाले चीज देखते हैं यहां पर। अब देखते हैं यहां पर ए हमारे हिसाब से क्या है, ब है, क्या है, ब है। और साइड वाले चीजों में क्या है, ह है। अगर ब प्लस ह, अगर ह प्लस ब भी मिल जाए तो भी इस टाइम पर उच्चारण क्या होता है, फ होता है। क्या होता है, फ। मतलब ब प्लस ह इक्वल टू क्या होता है, फ। क्या, फ। राइट। अब देखते हैं हम इसको, हम क्या बोलेंगे, हमेशा फ बोलेंगे। अब देखते हैं यहां पर ए ब आगे आ जाए तो ब का उच्चारण भी क्या ही होता है, फ होता है। ठीक है, क्या होता है, फ। फ में ए क्या है हमारे लिए, आ। फ प्लस आ, फा। फ प्लस आ, फा। ए र नीचे आता है तो इसका उच्चारण ल होता है, लेकिन नीचे आने वाली चीजों का उच्चारण आधा करते हैं हम, हमेशा क्या करते हैं, आधा। मतलब फल, क्या, फल। अब यहां पर ब है, यहां पर ह है, ब है और ह है। नीचे की तरफ ब आ जाए और राइट साइड की तरफ ह आ जाए तो दोनों को मिलाकर एक ही चीजों का उच्चारण करता है। अब फल, अब यहां पर उच्चारण करेंगे हम फ। क्या करेंगे, फ, फ। अब यहां पर कुछ और भी है वॉवेल्स, इसको हम बोलेंगे वॉवेल्स। ठीक है। अब यहां पर है ई, फल्फी, फलफीदा। क्या, फलफीदा, फलफीदा, फलफीदा। कुचला जाना मतलब कुचल जाना। ठीक है। और दूसरी चीज देखते हैं यहां पर है ज आगे आ जाए तो ज का उच्चारण हमेशा क्या करते हैं, छ। क्या, छ। छ प्लस यहां पर एक है, इसको बोलेंगे हम आ, इसको क्या बोलेंगे हम, आ। छ प्लस आ, छ, छ, छ। अब नीचे की तरफ ब है और साइड में ह है, ब है और ह है का मतलब दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे क्या, फ। क्या बोलेंगे, छा, फ प्लस यहां और भी चीजें, इसको बोलेंगे फिर क्या, ई, छाफी, छाफी, छाफीदा। क्या, छाफीदा। क्या, छाफीदा। पकड़ा जाना, पकड़ जाना नहीं कि पकड़ा जाना, वो पकड़ा गया। ठीक है। 3 टेररिस्ट इंडिया के अंदर से पकड़ा गए, मतलब यहां पर पकड़ा जाना। और तीसरी चीज देखते हैं, इसको बोलेंगे हम क्या, न। क्या बोलेंगे, न। न प्लस साइड वाले चीजों पर ऐसे चीज है, न प्लस अ इक्वल टू फुल्ली क्या हो गया, नहीं हो गया। न अ नहीं करना है, न प्लस अ करके ऐसे न अ नहीं करना है। न प्लस अ सीधा का सीधा प्रॉपर रूप में क्या ही हो गया, न हो गया। क्या, न। और नीचे के तरफ है ल, नल, नल, नल। क्योंकि र नीचे आ जाए तो हमेशा हम आधा वाला ल का उच्चारण करते हैं, तो यहां पर उच्चारण हमारे लिए क्या हो जाएगा, नल। और ब प्लस ह, ब प्लस ह इक्वल टू क्या, फ। क्या, फ, नल, फ। अब ये फ के आगे यहां एक चीज है, इसको बोलेंगे हम ई। क्या बोलेंगे, इसको ई बोलेंगे ना। अब फ प्लस ई, फी, नल्फी, नल्फीदा, नल्फीदा। चौड़ा करना। ठीक है। मतलब जो भी ये चौड़ा है, ये एरिया है, सराउंडिंग है, पहले इतना था, इसको चौड़ा करना पूरा का पूरा। अब इससे भी बढ़ाना, इससे भी बढ़ाना, इससे भी बढ़ाना, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, फैलाना। ठीक है। नल्फीदा का मतलब क्या होता है, फैलाना, फैलाना। ठीक है। अब यहां पर और चीजें भी हैं और रूल्स भी है, वो भी देखेंगे। अब पहले देखते हैं। ठीक है। यहां पर क्या है, अगर ज आगे आ जाए तो ज का उच्चारण हमेशा हम करते थे छ। क्या करते थे, छ। क्या, छ, छ। और छ के नीचे ऐसे वाली चीजें, इसको हम बोलते थे ओ। छ प्लस ओ, छो, छो, छो। अब ब प्लस ह। ठीक है। ब प्लस ह क्या हो जाएगा, फ। क्या होगा, फ, छो, फ। फ के बाद में ऐसे चीजें, इसको हम बोलेंगे कौन सा वोवेल, ई।
छोफी, क्या, छोफी, छोफी, द प्लस आ क्या हो जाएगा, दा, छोफीदा, 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 मतलब संकरा करना। संकरा करने का मतलब पहले इसके सराउंडिंग बहुत ज्यादा फैला हुआ था, अब इसको कम करना है, कम करना, कम करना, कम करना, कम करना, कम करना, कम करना, इसको बोलते हैं हम संकरा करना। ठीक है, और यहां पर है, अब देखिए यहां पर एक चीज है, इसको हम क्या बोलते थे, डबल कंसोनेंट के अंदर, कौन सा, DOUBLE, डबल CONSONANTS, डबल कंसोनेंट हमारे पास टोटल कितने थे, 5। इसके अंदर क त प स च करके 5 चीजें आते थे बल। अब इसको बोलते हैं हम ऐसे वाले स, ठीक है, इसको बोलते हैं स, इसको बोलते हैं थोड़ा सा जोरदार स, 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 स। अब यहां पर है सा। अब इसके साइड में एक चीज है, इसको बोलते हैं हम ई, क्या बोलेंगे, ई, स प्लस इक्वल टू सी, क्या, सी, सी। अब नीचे के तरफ व, राइट के तरफ ह, ब प्लस ह इक्वल टू फ, फ, फ प्लस यहां भी कुछ वॉवेल्स है, इसको बोलते हैं हम ई, फ प्लस ई, फी, सिफी, क्या, सिफी, और इसको बोलेंगे हम क्या, दा, सिफीदा, 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 क्या हो गया, सिफीदा, मतलब चबाया जाना, क्या, चबाया जाना। अब देखते हैं यहां पर, फालफीदा, कुचला जाना, छाफीदा, पकड़ा जाना, नलफीदा, चौड़ा करना, सफीदा, संकरा करना, और सिफीदा, चबाया जाना। ऐसे करके हम उच्चारण के नियम पढ़ेंगे, मतलब ब प्लस ह को जोड़ के उच्चारण हमेशा के किसका होता है, फ का होता है। राइट, डाउट है इसमें कुछ, नहीं है। अब देखते हैं, इसको हम बोलते हैं हमेशा से क्या, ज, क्या बोलेंगे इसको, ज प्लस इसको ह बोलेंगे। अब ज प्लस ह को मिलाकर उच्चारण होता है छ, चाहे ज नीचे की तरफ आए और ह राइट साइड में आए, चाहे ह नीचे की तरफ आए और ज राइट साइड में आए, यहां पर कोई भी ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अगर चाय बनाते वक्त चीनी में पानी घोल दिया हम लोगों ने और पानी में चीनी घोल दिया, तो भी बनना क्या है, चाय ही है, जहर थोड़ी बनेगा, ज्यादा पिएंगे तो ही जहर बनेगा। ठीक है, मतलब यहां पर पानी प्लस चीनी, पहले पानी डाला बाद में चीनी डाला, या तो फिर पहले चीनी डाला और बाद में क्या डाला, पानी डाला, तो भी बनना क्या है, चाय ही है। ठीक है, तो यहां पर ज नीचे आ जाए, ह बाद में आ जाए, या फिर ह पहले आ जाए, ज बाद में आ जाए, यहां पर टेंशन करने वाली बात नहीं है। इस टाइम पर बनेगा सिर्फ क्या, छ बनेगा, क्या बनेगा, छ ही बनेगा, कोई ऐसा और चीज नहीं बनता है बल। ठीक है ना। अब पहले देखते हैं, यहां पर है न, है न प्लस, ठीक है, ये इसके पीछे कुछ चीजें हैं, आ, क्या है, आ, न प्लस आ हो गया ना। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रही है बात, टेंशन करने वाली कुछ चीज तो ये नहीं है यहां पर। अब देखते हैं नीचे वाले न, साइड वाले ह। ठीक है, नीचे वाले ज, साइड वाले ह, नीचे वाले ज और साइड वाले ह मिलकर एक ही चीज का बच्चा पैदा करते हैं, इसको बोलते हैं हम छ, क्या, छ। अब इसके साइड में ऐसे बॉबल करके इसको हम बोलेंगे ई, छ प्लस ई, छी, ना छी। अब ऐसा नहीं करना है कि ना जी, ऐसा नहीं करना है, ना छी। अब इसको बोलेंगे क्या, दा बोलेंगे, क्या, दा, ना छी दा, व्हाट, ना छी दा, नीचा करना, क्या, नीचा करना। कोई भी चीज पहले एकदम टॉल है, एकदम ऊंचाई पे, अगर इसको थोड़ा सा नीचा करना, ना छीदा, ना छीदा, ना छीदा, ना छीदा, ना छीदा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, नीचा करना। ओके, और दूसरे वाले चीज देखते हैं, अगर ज पहले आ जाए तो, ज पहले आया तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, छ, क्या करेंगे, छ, छ प्लस
इसके बाद में क्या है, आ है, 6 प्लस आ क्या हो गया हमारे लिए, छा हो गया। ठीक है, 6 प्लस आ छा। अब नीचे का ज और साइड का ह, नीचे का ज साइड का ह, नीचे का ह साइड का ज, बनेगा क्या, छ, मतलब छा छ। ठीक है, अब इसको भी तो उच्चारण करना है, छोड़ना तो ये नहीं है। एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों का नाम ले लिया, एक बच्चे का नाम छोड़ देना है बल, नहीं ना। मतलब अब 6 प्लस ई इक्वल टू 6, इसको बोलेंगे हम क्या, दा, छाछीदा, कम करना और शांत करना, शांत करना, क्वाइट। ठीक है, छाछीदा मतलब क्या, कम करना और शांत करना, नाछीदा नीचा करना बल। ठीक है, डाउट है इसमें, नहीं है, एकदम नोट बनाइए, प्रिपेयर करिए, यहाँ पर कोई ऐसे डाउट वाली चीज है ये नहीं है। आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं, ऐप में EDURANI, एडुरानी। ठीक है, इस एप्लीकेशन से भी आप लोग पूरा का पूरा क्लियर करके पढ़ सकते हैं। हमने वहां पर स्ट्रक्चर वाइज कोर्स बनाया है। ठीक है, अब हम दूसरे वाली चीज पर जाते हैं। यहां पर है, अगर नीचे के तरफ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से। यहां पर ऐसे डाउट वाले चीज तो कुछ है ही नहीं है, मतलब नीचे के तरफ ग आ जाए और साइड में भी ग ही आए। इस टाइम पर आपको सोचना है कि अरे यार मैंने पढ़ा तो था डबल कंसोनेंट। ठीक है, समझिए इस बात को, DOUBLE डबल CONSONANTS डबल कंसोनेंट, इसके साथ में टोटल 5 चीजें आते थे। ठीक है, 5 चीज क्या क्या, एक आता था क, त, प, स, च, ऐसे चीज आते थे यहाँ पर, क त प स च, क त प स च। ये नीचे का ग और साइड का ग मतलब कितना ग हो गया, एक है कि 2 है, इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब ये दोनों मिलकर ना ऐसे चीज बनाते हैं, इसका उच्चारण क्या होता है, क होता है। क्या, क होता है, मतलब नीचे वाले में भी ग आ गया, साइड भी ग ही आ गया, तो दोनों को मिलाकर हम लोग उच्चारण करेंगे क्या, हमेशा क। मतलब नीचे वाले ग प्लस साइड वाले ग इक्वल टू, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, क बनेगा बल। ठीक है, क्या बनेगा, क बनेगा। अब यहां पर देखते हैं हम, अगर ग आके आ जाए तो ग को हम क्या बोलेंगे, ख, 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 क्योंकि मर मर के इतना घुट घुट के हम लोगों ने बातें करी, पढ़ी, ग द ब ज, ये चीज आगे आ जाने पर, क्या, आगे आ जाने पर, आगे आ जाने पर अलग ही उच्चारण करना होता था। ग आया, आगे आया तो ख, द आगे आया तो थ, ब आगे आया तो फ, ज आगे आया तो छ। अब देखिए ग आगे आया ना, ग आगे आने का मतलब है ख उच्चारण करना है, मतलब इसका सीधा का उच्चारण क्या हो गया, ख। अब इसके नीचे कुछ है, ए है, इसको उच्चारण करेंगे क्या, उ, क्या, उ। अब ख प्लस उ इक्वल टू खु, ज्यादा सोचना भी नहीं होता है, क्लियर करके आगे से आप डे 1 से चली जाएंगे तो यहाँ प्रॉपरली क्लास रेडी है। ख प्लस उ खु। अब देखते हैं, यहाँ नीचे की तरफ ग है प्लस साइड में भी ग है, ग प्लस ग इक्वल टू बनेगा क्या, क। ठीक है, ग प्लस ग इक्वल टू बनेगा क्या, क, मतलब खुक्क, 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 खुक्क। और यहां पर क्या है, साइड में ई है, क्या है, ई है। अब इसको हम बोलेंगे क्या, खुक्की, क्या बोलेंगे, खुक्की, 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 खुक्की। ठीक है, खुक्की बोलेंगे। खुक्की का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, खुक्की का मतलब राष्ट्रीय झंडा होता है। ठीक है ना, ध्वज का मतलब क्या है, झंडा, फ्लैग होता है, फ्लैग। ओके, अब देखते हैं नीचे की तरफ, नीचे यहां पर क्या है, ह प्लस आ, हा। ठीक है, हा। और नीचे के तरफ भी ग आया, साइड के तरफ भी ग आया, दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे क्या, क। ठीक है, अब पहले इसका उच्चारण करते हैं, हक्क, हक्क। ठीक है, इतना का उच्चारण क्या होता है, हक्क। हक्क मतलब क्या होता है, स्कूल। ठीक है, हक, हक्क।
अब इसको दोनों को मिलाकर उच्चारण होता था क्या, क उच्चारण होता था। अब इसके नीचे भी कुछ चीज है, इसको बोलेंगे यो, क्या बोलेंगे, यो, मतलब हा क्यों, ठीक है। क प्लस यो तो क्या बनेगा, क्यों ही बनेगा ना, क्यों, क प्लस यो क्यों। अब यहां पर हो गया हक क्यों, स्कूल, खुक्की, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, हाक्यू का मतलब क्या हो गया, स्कूल हो गया। और तीसरी वाली चीज पर फोकस करते हैं, ठीक है। यहां पर है, सिर्फ इतना छोड़ देते हैं हम, ठीक है। इतना का उच्चारण, इसका उच्चारण होता था क्या, आ, और ए वाले सेशन का उच्चारण होता था या। अगर जीरो वाले चीज किसी भी चीज पर लग जाएं, समाहित हो जाएं, तो जीरो का अस्तित्व नहीं बचता हमारे लिए, राइट। जीरो का अस्तित्व यहां पर होता ही नहीं था। मतलब यहां पर इसने क्या कहा कि अ प्लस या इक्वल टू सीधा का सीधा हमें उच्चारण करना होता है अब क्या, या, क्या, या। और ए नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना था, तो ए नीचे आ जाने पर हम बोलते थे क, क्या, क, उच्चारण क्या हुआ, याक का। याक का मतलब सिर्फ होता था दवा, दवा, ठीक है। याक मीन्स मेडिसिन हो गया, ठीक है, दवा हो गया। लेकिन इसके बाद याक, ठीक है, क्या हो गया यहां पर, याक। अब ग प्लस ग क्या हो गया, क हो गया, याक, ठीक है, याक। अब यहां पर ग प्लस उ, ठीक है, ग प्लस उ इक्वल टू क्या हो गया, गु, या कुक्का भी करते हैं हम, ठीक है। एक ग प्लस उ हो गया, लेकिन जो ग प्लस ग ने मिलाकर यहां पर क्या कर लिया, याक कर दिया, याक। अब क प्लस उ क्या हो गया, कु, याक। अब फिर से नीचे भी ग, साइड में भी ग, नीचे भी ग, साइड में भी ग, मतलब उच्चारण क्या होगा, क होगा, या कुक। अब एक ग का उच्चारण भी हो जाएगा क प्लस आ का, या कुक्का, या कुक्का। दवा की दुकान जाना, ठीक है। मतलब यहां पर या कुक्का मतलब होता है क्या, दवा की दुकान। एक खा का मतलब क्या होता है, खादा से आया है, खादा का मतलब होता है क्या, जाना। इसका ये दा कट के सिर्फ यस क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। या कुक का मतलब दवा की दुकान जाना, ठीक है। और चौथी वाली चीज पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या होता था, क्या, था। और ए यच वाले चीजों का उच्चारण हम क्या करते थे, ए, क्या, ए, था प्लस ए क्या हो गया, थे हो गया, क्या, थे। अब देखते हैं ग का पोजीशनिंग आगे है क्या, नहीं ना, आगे तो नहीं है। अब यहां पर क्या है कि थे, अब बोलेंगे इसको ग ही बोलेंगे। अगर ग आगे आ जाए तो ही हम क्या बोलते हैं, ख। ग नीचे आ जाए तो भी हम बोलते हैं क। ग और ग मिल जाए तो बोलेंगे हम क्या, क। लेकिन यहाँ पर ग बीच में आया है, कहां पर, बीच में, मतलब थे गु, ठीक है, थे गु। ये माइनस वाले चीजों का उच्चारण भी तो हमारे लिए, माइनस वाले चीजों का उच्चारण भी तो क्या ही होता था, वही होता था ना हमारे लिए। मतलब यहां पर सीधी बात क्या होता है, थे गु। अब उससे थोड़ा आगे जाते हैं, अब नीचे की तरफ देखिए एक ग है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है, एक ग है, उसके साइड में भी ग है, मतलब उच्चारण क्या करना है, क, ठीक है। थे गुक। अब ये दोनों को मिलाकर क्या होता है, क। इस साइड वाला चीज क्या है, ई, थेगुक्की, थेगुक्की, कोरियन राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, कोरियन राष्ट्रीय ध्वज। एक खुक्की का मतलब होता है राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, ये किसी भी देश का हो सकता है। लेकिन सबसे आगे थे जोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ कहाँ का होगा, कोरिया का राष्ट्रीय झंडा होगा, नेशनल फ्लैग होगा। मतलब थेगुक्की का मतलब क्या हो गया, कोरियन राष्ट्रीय ध्वज। और यहां पर देखते हैं दूसरी वाले, यहां पर अ प्लस ई क्या हो गया, सीधा ई क्या हो गया,
ई। अब देखिए ए ब ना नीचे आ गया है, ब किधर नीचे, ब नीचे आने का मतलब क्या होता है, प उच्चारण करना होता है, क्या प, ठीक है। इप नीचे आने वाले हर चीज आधा होता है, मैंने हमेशा ऐसा ही कहा है, नीचे आने वाले चीज हमेशा क्या होता है, आधा होता है बल, मतलब इप। अब इसका उच्चारण हो गया गु, इप गु, ग आगे नहीं आया ना, ग नीचे नहीं आया ना, ग और ग जोड़ के नहीं आया ना, मतलब ग बीच में आया तो मतलब यहाँ पर उच्चारण फेरबदल करने का कोई भी जरूरत है ही नहीं है। इप गु। अब यहाँ पर दो ग को देखते हैं, ग प्लस ग इक्वल टू क्या बनेगा, क, इप गुक, इप गुक, इप गुक, क प्लस ई की, इप गुक की, इप गुक की, क्या इप गुक की, इप गुक की मतलब प्रवेश समय और इमिग्रेशन का टाइम, प्रवेश समय और इमिग्रेशन की टाइम, ठीक है। डाउट लग रहा है, नहीं है, एक बार हमेशा मैंने जो जैसी तरीके से कहा है उस तरीके से ग प्लस ग को मिलाकर क्या बनता है, क बनता है, बात खत्म ही हो गई, टेंशन करने वाली यहाँ पर कुछ चीज है ही नहीं है। और यहाँ पर खुक्की राष्ट्रीय ध्वज, हाक्यो स्कूल, हाक्यो मीन्स स्कूल, आपको प्रोनाउंसिएशन ऐसे तरीके से देनी है ना, मतलब डे 1 से लेकर एवरी डे आप लोगों को तैयारी करनी है कि मेरे को जीकेएससी स्कॉलरशिप चाहिए, मेरे को टॉपिक पास करना है, मेरे को कोरिया में जाकर जॉब करना है, चाहे पढ़ना है चाहे बिजनेस करना है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी चीजें करने के लिए पहले तो प्रोनाउंसिएशन के रूल तो एकदम क्लियरली से होनी चाहिए, ठीक है। बीबी को लड़की तो कह नहीं सकते ना, बीबी को बीबी बोलेंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको प्रॉपर तरीके से वो जो है वो ही बोलना पड़ता है, ठीक है ना। खुद को बेशरम बोल सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ये उच्चारण भी अलग नहीं कर सकते, उच्चारण के नियम होते हैं अपने, ठीक है, वो नियम के मुताबिक चलना चाहिए। और खुक्की हो गया राष्ट्रीय ध्वज, हाक्यो हो गया स्कूल, या कुक्का दवा की दुकान जाना, थेगुक्की कोरियन राष्ट्रीय ध्वज, और इबकुक की प्रवेश समय और इमिग्रेशन समय।